दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका जो पहला स्टेप है सीए फाउंडेशन का वो आपने बखूबी पार कर लिया है, वो आपने बखूबी क्लियर कर लिया है। राइट, तो वेलकम टू सीए इंटरमीडिएट मित्रों। इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरा सीए इंटरमीडिएट के बारे में जानकारी लेंगे। क्या होता है एक ग्रुप, क्या होता है दो ग्रुप, कितने महीने स्टडी पीरियड लगता है, सारी चीजों के बारे में हम लोग इसी वीडियो के अंदर बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो दोस्तों, सर एक स्टूडेंट सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स को कब अपीयर कर सकता है? तो देखो, अगर स्टूडेंट सीए फाउंडेशन को पास कर जाए तो 9 मंथ्स का स्टडी पीरियड, 9 मंथ्स का स्टडी पीरियड कंपलसरी होता है। ध्यान रखना, फाउंडेशन पास करने के बाद 9 मंथ्स का स्टडी पीरियड कंपलसरी होता है। तो 9 मंथ्स का स्टडी पीरियड कंप्लीट होने के बाद जो बच्चा है वो सीए इंटर के एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाता है। इसके अलावा अगर बच्चा बीकॉम क्लियर कर जाए, जैसे कि बीकॉम थर्ड ईयर में अगर वो हो, तो वो डायरेक्ट एंट्री रूट उसे कहते हैं, तो डायरेक्ट एंट्री के द्वारा वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर सकता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। और जैसे ही उसका बीकॉम का थर्ड ईयर कंप्लीट होता है, फिर वो यहाँ पे एग्जाम्स के लिए क्या हो जाता है, एलिजिबल हो जाता है डायरेक्टली सीए इंटर के लिए। ठीक है, ओके। मतलब सर सीए फाउंडेशन का पास किया हमने और 9 मंथ्स हमको कंपलसरी होना पड़ेगा क्या एग्जाम के लिए? यस। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने जनवरी 25 में एग्जाम्स दिया और अभी आपने क्लियर किया, यानी कि 4 मार्च को आपका रिजल्ट आया, आपने क्लियर किया कल, है ना, बराबर। यस। तो ऐसे इसमें अब आप सितंबर 25 का एग्जाम, मई 25 का एग्जाम नहीं दे सकते। आपका जो पहला एग्जाम होगा वो सीधा 9 महीने बाद आएगा, यानी कि कौन सा आने वाला है, जनवरी 26 के लिए ही आप एलिजिबल होते हो, ऐसा यहाँ पे आईसीआई कहती है। ठीक है, आईसीआई ने कह दिया सो कह दिया, भाई ने बोला करने का तो करने का। ठीक है, ओके। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं सीए इंटरमीडिएट के बारे में, तो बच्चों सीए इंटरमीडिएट के अंदर 2 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है ना, जैसे फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट्स होते थे, कोई ग्रुप नहीं था, बट सीए इंटरमीडिएट के अंदर 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 के अंदर पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3 होता है, यानी कि एडवांस अकाउंट्स, कंपनी लॉ और कॉर्पोरेट, और मतलब कॉर्पोरेट लॉ, और इसके अलावा टैक्स लॉस, जिसके अंदर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आते हैं। और ग्रुप 2 की बात करूं तो इसके अंदर ऑडिट आता है, पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 5 कॉस्टिंग, पेपर नंबर 6 आता है यहाँ पे एफएमएसएम, बराबर ना। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है बेटा, इस तरीके से यहाँ पे आपका डिवीजन है सब्जेक्ट्स का। किसका डिवीजन है बेटा? सब्जेक्ट का डिवीजन है ग्रुप 2 का। ऑडिट एक्चुअली नीचे है और कॉस्टिंग ऊपर है। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, इस प्रकार से डिवीजन है ग्रुप 1 का और ग्रुप 2 का। दोनों जो सारे जितने भी सब्जेक्ट है बेटा, ये 100-100 नंबर के आते हैं, यानी ग्रुप 1 का टोटल हो गया 300 नंबर का, और ग्रुप 2 का टोटल कितना हो गया बेटा? 300 का टोटल हो गया, यानी कि ग्रुप 2 का टोटल भी 300 का हो गया। सर मुझे एक बात बताओ, क्या हमें बोथ ग्रुप देना कंपलसरी होता है क्या? नहीं। आप चाहे तो सिर्फ ग्रुप 1 दे सकते हो, आप चाहे तो पहले सिर्फ ग्रुप 2 दे सकते हो, या आप चाहो तो दोनों दे सकते हो। सर क्या देना चाहिए ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, है ना, इसी वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा एक ग्रुप देना चाहिए या 2 ग्रुप देना चाहिए, उसके बारे में बताऊंगा। बट एज ऑफ नाउ आप समझ लो, किसी की इच्छा है कि जनवरी 26 में, देखो जनवरी 26 में पहला अटेम्प्ट आएगा, आपको जनवरी 26 में सिर्फ ग्रुप 1 देना है, दो मई 26 में फिर आपको ग्रुप 2 देना है, आप वैसा भी कर सकते हो। या आपको सिर्फ पहले ग्रुप 2 देना है बाद में ग्रुप 1 देना है, वो भी कर सकते हो। या आपको दोनों ग्रुप को साथ में देना है तो भी आप वैसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बोथ ग्रुप को साथ में देते हैं। ठीक है, ओके। अब मैं आपको एक बात बता दूं, सीए इंटरमीडिएट के अंदर 70-30 का रूल होता है बेटा। 70-30 का रूल होता है का मतलब क्या है, 70% मतलब 100 मार्क का पेपर है, तो इसमें से 70 मार्क आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है, जैसे सीए फाउंडेशन लॉ में, सीए फाउंडेशन अकाउंट्स में आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस थे, आपको लिख लिख के सॉल्व करना पड़ता था, और 30 मार्क के एमसीक्यू आते हैं। तो सर इसमें एमसीक्यू कौन से इसमें आते हैं, सारे सब्जेक्ट्स में आपको एमसीक्यू होते हैं। क्या कहा मैंने, बोलो, सारे सब्जेक्ट पूरे के पूरे 6 पेपर में 70 मार्क के होंगे यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, 30 मार्क के होंगे एमसीक्यू। मतलब 180 मार्क्स, 6 पेपर है इंटू 30 मार्क, यानी कि 180 मार्क्स के सीए इंटरमीडिएट के अंदर एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है ना, ओके। अब दोस्तों, अब अगर आप सीए इंटरमीडिएट को पास करना चाहते हैं तो इसके 2 क्राइटेरिया होता है। एक तो इंडिविजुअल में आपको 40% लाना है, और एग्रीगेट में आपको 50% लाना है। मतलब जो सीए फाउंडेशन में होता था,
इंडिविजुअल आपको 40 नंबर भी लाना है और सारे सब्जेक्ट मिला के 50% यानी कि 200 मार्क भी क्रॉस करना है। वैसा सेम सीए इंटर में, बस सीए इंटर में ग्रुप वाइज है। इसका मतलब क्या, मैं अभी आपको कुछ केसेस बता रहा हूं। जैसे देखो, मान लो मैं मान लो सीए इंद्रेश गांधी, मैं इंद्रेश गांधी, मैं जनवरी 26 में सीए इंटर के पेपर्स देता हूं। मैंने 6 पेपर पूरे दिए, मेरे को हर एक पेपर में .40 मार्क्स आए बेटा। तो टोटल कितना होगा 240 आउट ऑफ कितना 600। मुझे बताइए 40 मार्क मुझे मिले क्या हर एक पेपर में? बिल्कुल मिले सर। पर 50% मुझे एग्रीगेट में, इंडिविजुअल में 40 मार्क तो मुझे मिल गए, पर सारे सब्जेक्ट मिला के क्या मुझे 50% मिले क्या? जैसे 600 का 50% कितना होगा? 600 का 50% 300 मार्क्स होगा, मुझे कितने मिले? 240। क्या मैं पास होऊंगा क्या? नहीं सर, मैं पास नहीं माना जाऊंगा, मैं फेल हो गया ऐसा माना जाऊंगा। मान लो मैंने जनवरी में पेपर दिया और मेरे मार्क्स कुछ इस कदर होते हैं, जहां पे पेपर 1 में 70, 60, 40, 50, 60, 50, मतलब क्या इंडिविजुअल में मैंने 40 या उसके ऊपर स्कोर किया क्या? बिल्कुल किए सर आपने। क्या टोटल 300 पार चले गई क्या? यस सर, अब की बार 300 पार भी हो गया बेटा, यानी कि यहाँ पे 340 ऊपर चले गया मैं, तो मैं यहाँ पे बोथ ग्रुप पास माना जाऊंगा। क्या माना जाऊंगा? बोलो, बोथ ग्रुप पास माना जाऊंगा। ओके, अब मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने बोथ ग्रुप के पेपर दिए, मुझे ग्रुप 1 में 70 है, 60 है, 40 है, ग्रुप 2 में 40 है, 39 है, 46 है। क्या मुझे, आप सोच के बताइए, क्या मुझे सारे पेपर में 40 मार्क मिले क्या? आप बोले नहीं 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 सर, पेपर 5 के अंदर देखो आपको 39 मार्क्स ही मिले, आपको हर एक में 40 नंबर नहीं मिले, नहीं मिले आपको हर एक में 40 नंबर। इसका मतलब मैं फेल हो गया। पर अब देखो, अब यहां पे आईसीआई बोलती है अब हम ग्रुप वाइज चेक करेंगे। अब ये ग्रुप 1 चेक करते हैं, तो ग्रुप 1 में 300 में से मुझे कितने मार्क्स मिले? 170 मार्क मिले। तो 300 का 50% यानी कि 150 होता है क्या? 150 के ऊपर नंबर मिले क्या? हाँ मिले। क्या इंडिविजुअल 40 है क्या ग्रुप 1 में? हाँ सर है। तो इस केस के अंदर मैं बोलूंगा ग्रुप 1 पास हो गया और ग्रुप 2 फेल हो गया। मतलब मुझे अगले एग्जाम में, यानी कि जनवरी 26 के बाद जो मई 26 का एग्जाम आएगा, मई 26 के अंदर मुझे केवल और केवल ये 3 पेपर देना है, ऊपर के 3 पेपर देने की जरूरत नहीं, वो ग्रुप में क्लियर कर चुका हूं, ऐसा इसका मतलब होता है। समझ गई बात? ओके सर। अब सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके अंदर 39 मार्क्स आए हमको ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में पास हो जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ग्रुप 2 पास हो गए, फिर मई 26 में आपको केवल और केवल ग्रुप 1 देना पड़ेगा। समझ रहे आप बात को? बस ऐसा यहाँ पे होता है, मतलब कि इंडिविजुअल क्राइटेरिया होता है। अब सीए इंटरमीडिएट में एक और जबरदस्त चीज होती है, जो होता है बेटा बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ एंड एग्जेम्पशन। सबसे पहले मैं आपको सेट ऑफ समझाता हूं एंड देन फिर मैं आपको एग्जेम्पशन समझाता हूं। देखो, पहली सेट ऑफ की कंडीशन मैं आपको बता दूं कि इफ यू गिव बोथ ग्रुप, ये कंडीशन केवल तब एप्लीकेबल होंगी जब आप बोथ ग्रुप दोगे। मतलब अगर आपने बोथ ग्रुप नहीं दिया तो आपको सेट ऑफ का बेनिफिट नहीं मिलता, जब दोनों ग्रुप देने के उपलक्ष्य पर ही आपको क्या मिलने वाला है सर? आपको सेट ऑफ का बेनिफिट मिलने वाला है। जब मैं बोथ ग्रुप दूंगा, तो मानो मैंने पेपर 1 से लेके पेपर 6 तक ये मेरे ये मार्क्स रहे, जिसमें ग्रुप 1 का टोटल 130 आया, ग्रुप 2 का टोटल 200 आया। मुझे चाहिए तो 150 था दोनों में, तो देखो चाहिए 150 था, आए 130, कम नंबर आए ना। पर ग्रुप 2 में देखो चाहिए 150 था, आए 200 बेटा। तो आईसीआई क्या बोलती है समझना, कोई बात नहीं तुझे इसमें कम है बट इसमें ज्यादा है ना, एक काम कर तू यहां से 20 नंबर को बोरो कर ले। तो इसे सेट ऑफ का बेनिफिट बोला जाता है। मतलब भली ग्रुप 1 में मैं एग्रीगेट में 50% नहीं लाया, बट क्योंकि मैंने ग्रुप 2 में एक्सेस लाया था, तो वो एक्सेस में से कुछ मार्क्स ले लिए जाते हैं और बोथ ग्रुप बच्चे को पास कर दिया जाता है। इसका वाइसा वर्सा भी हो सकता है, ग्रुप 2 में कम नंबर है, ग्रुप 1 में ज्यादा है, तो बच्चा ग्रुप 2 के अंदर भी सेट ऑफ क्लेम कर सकता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल सेट ऑफ क्लेम कर सकता है, कोई उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, कोई उसके अंदर परेशानी नहीं है। समझ गए क्या? पर ये कब होगा? जब आप बोथ ग्रुप दोगे। अगर मान लो आपने जनवरी में पेपर दिया एक ग्रुप का और आपको 180 नंबर आए, फिर आपने मई 25 में पेपर दिया बेटा और उसमें 140 नंबर आए, तो क्या आप सेट ऑफ मांग सकते हैं क्या? अजी नहीं जी नहीं, नहीं मांग सकते। समझ रहे आप बात को? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, अब मैं आपको एग्जेम्पशन का बात बताने जा रहा हूं। सीए इंटरमीडिएट का एग्जेम्पशन क्या होता है देखो, मानो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जनवरी में एग्जाम दिया,
मुझे 60 40 50 मिले, मतलब 150 आ गया तो मैं ग्रुप 1 पास हो गया, पर मैं ग्रुप 2 फेल हो गया क्योंकि मुझे पेपर नंबर 5 में कितने मार्क्स है, 39 मार्क्स है। पर आईसीआई क्या बोलती है, देख भाई तूने ग्रुप 2 के अंदर भी मेहनत किया और हमें वो मेहनत नजर आ रही है। जब तू किसी पेपर में 60 या उससे ज्यादा, क्या कहा मैंने, बोलो 60 या उससे ज्यादा स्कोर किया है, तो हमें समझ में आ रहा है तूने मेहनत की है। तो तुझे अगले एग्जाम में वो 60 के ऊपर तूने जितना भी स्कोर किया था ना, वो पेपर देने की जरूरत नहीं। मतलब जब मैं जाऊंगा मई 26 में पेपर देने के लिए, तो मैं ग्रुप 1 तो वैसे ही पास हो चुका हूं बेटा, और ग्रुप 2 के अंदर भी मुझे 2 ही सब्जेक्ट देना है, मुझे 65 वाले देने की जरूरत नहीं, वो एज इट इज मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे मेरे मई 26 के अटेम्प्ट के लिए। फिर मैंने जितना भी स्कोर किया उस हिसाब से एग्रीगेट को देखा जाता है। 65 मार्क्स एज इट इज आ जाएंगे क्या? हाँ सर, 65 मार्क्स पुराने एज इट इज आ जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको बात? यस। एक और, जैसे मान लो ऐसा होता है कि मैंने पेपर दिया, मुझे 65 65 39 आए, 61 62 39 आए, तो इस केस के अंदर मैं फेल तो बोथ ग्रुप हुआ, बट अगले एग्जाम में मुझे पेपर 3 और पेपर 6 ही देने जाना है, यानी कि सिर्फ 2 ही पेपर मैं देने जाऊंगा। बाकी मैं एग्जामिशन क्लेम कर सकता हूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बाकी मैं एग्जामिशन क्लेम कर सकता हूं। समझ गए क्या बात को? यस, गॉट इट एवरीवन? बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या आपको ये पूरी पूरी बातें समझ में आ रही है क्या? सभी लोग फटाफट बता देंगे, जल्दी जल्दी बता देंगे, क्या आपको ये पूरी पूरी बातें समझ में आ रही है क्या? आ रही है क्या? आ रही है क्या? गॉट इट? यस, ओके। अब दोस्तों, अब सवाल बनता है यहाँ पे कि ये एक क्राइटेरिया अपन ने देखा, पास होने का क्राइटेरिया देखा, फिर अपन ने सेट ऑफ का क्राइटेरिया देखा, फिर अपन ने एग्जामिशन का क्राइटेरिया देखा, ये पूरी पूरी चीजें अपन ने समझ ली। अब आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं कमेंट के ऊपर रिप्लाई आपको दे दूंगा, ठीक है? ओके। अब सवाल बनता है कि सर कि हमने सीए इंटर ग्रुप 2 के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, या सीए इंटर बोथ ग्रुप के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। एक बात मैं आपको बता दूं, आपकी जो आर्टिकलशिप है ना, ये बोथ ग्रुप पास करने के बाद ही होती है। मतलब ग्रुप 1 भी पास करना पड़ेगा, ग्रुप 2 भी पास करना पड़ेगा, तभी आपकी आर्टिकलशिप चालू होती है, तब तक आपकी आर्टिकलशिप चालू नहीं होती है। ओके, चलो अब देखो सर, एक ऑप्शन आपके पास कैसे प्रिपरेशन को लेके, देखिए अभी मार्च में रिजल्ट आया, 4 मार्च को भी रिजल्ट आया। 10th मार्च से बेटा समझना बात को, 10th मार्च से हमारी अल्टीमेट सीए पर बैच चालू होने जा रही है। जो ग्रुप 1 की बैच है, जो लगभग लगभग 3.5 मंथ्स के आसपास चलती है, यानी कि जून एंड तक आपका क्या चलने वाला है, जून एंड तक आपका ग्रुप 1 का बैच चलने वाला है। क्या चलने वाला है? जून एंड तक आपका ग्रुप 1 का बैच चलने वाला है। ओके, फिर इसके बाद फिर आपको थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा 1 हफ्ते के आसपास का, और उसके बाद 10 जून, टेंटेटिव की बात कर रहा हूं मैं यहां पे आपके साथ, 10 जुलाई टेंटेटिव, हाँ 10 जुलाई से लेके सितंबर एंड तक, यानी कि आगे का 2.5 महीना आपकी ग्रुप 2 की क्लासेस चलेंगी। 10 जुलाई के पहले भी चालू हो सकता है, पर 10 जुलाई तक तो मैक्सिमम चालू हो ही जाएगा। तो 10 जुलाई तक आपके यहाँ पे क्या चालू हो जाएंगे, बोलो? 10 जुलाई तक आपके ग्रुप 2 के क्लासेस चालू हो जाएंगे, जो सितंबर एंड या उससे पहले आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीनों का आपको समय मिलेगा सेल्फ स्टडी करने के लिए। समझ रहे हैं बात को? तो ये पूरा आपका स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो पहले आप ग्रुप 1 पढ़ोगे, फिर आप बाद में क्या पढ़ोगे, ग्रुप 2 पढ़ोगे, एंड देन फिर आपको 3 महीने का स्टडी पीरियड मिलेगा, जिसके अंदर आप रिवाइज करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, मैराथन अटेंड करोगे, और आप अपने एग्जाम को अपीयर करोगे। ये पूरा बेस्ट तरीका है बेटा, जहां पे आप अपने स्टडीज को क्या कर सकते हो, प्लान कर सकते हो, ठीक है? ओके मित्रों, एक और बात बता दूं यहाँ पे कि हमारी जो अल्टीमेट सीए की रेगुलर बैच है बेटा, ये चालू होने जा रही है 10th ऑफ मार्च से। 10th ऑफ मार्च में अल्टीमेट सीए के ये पूरे एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। मैं आपको एक बार आपको एजुकेटर्स का इंट्रोडक्शन दे दूं। ये है हमारे सीए विवेक गाबा सर, जो आपको पढ़ाएंगे टैक्सेशन का सब्जेक्ट। ये आप इन चेहरों को आप जानते ही होंगे। ये है सीए प्रणव पोपट सर, जो आपको कॉस्टिंग पढ़ाएंगे। ये है सीए मोनीश बोरा सर, जो आपको एफएमएसएम पढ़ाने वाले हैं। ये है सीए दीपिका राठी मैम, जो आपको ऑडिट पढ़ाएंगे। ये है सीए तेजस सूचक सर, जो आपको एडवांस अकाउंट्स पढ़ाएंगे।
और मैं हूं सीए इंद्रेश गांधी, जो आपको कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस पढ़ाने वाला है। ठीक है, ओके। इसके अलावा आपको यहाँ पे ultimateca.com को विजिट करना है। मैं अभी आपको बता दूंगा कैसे आप एनरोल कर सकते हैं। देखिए प्लान कैसा है अपना, 10 मार्च से लेके यहाँ पे आपका 30 जून तक आपका ग्रुप 1 कंप्लीट होगा, जुलाई में आपका ग्रुप 2 चालू होगा, सितंबर में आपका ग्रुप 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। 3 या उससे ज्यादा महीने मिलेंगे आपको सेल्फ स्टडी, मॉक टेस्ट, मैराथन, इन सब चीजों के लिए। जनवरी 26 में एग्जाम देंगे, बढ़िया से रैंक स्कोर करेंगे, अच्छे नंबर स्कोर करेंगे। जो ग्रुप 2 के टाइमिंग है ये आपको ग्रुप 1 के बाद पता चल जाएंगे। सर ग्रुप 1 के क्या टाइमिंग्स रहने वाले, तो देखो 7:45 से लेके 11 बजे तक आपका इनकम टैक्स एंड जीएसटी होने वाला है बाय सीए विवेक गाबा सर। फिर 11:15 से लेके 1:45 तक कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, और 2:30 से लेके 5:30 तक एडवांस अकाउंटिंग आपको सीए तेजक सूचक सर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है ना, यस। तो ये टाइमलाइन आपकी रहने वाली है, ये टाइमलाइन आपको वहां पे फॉलो करना है। अब आपको अगर ग्रुप 1 लेना है, सिर्फ आपको ग्रुप 1 बाय करना है, सिर्फ ग्रुप 1 कर सकते हो। आपको सिर्फ ग्रुप 2 करना है, सिर्फ ग्रुप 2 कर सकते हो। आपको बोथ ग्रुप चाहिए, आप बोथ ग्रुप कर सकते हो। अगर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट चाहिए तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट को भी बाय कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ मुझसे लॉ पढ़ना है, आप पढ़ सकते हो। आपको तेजस सर से सिर्फ एडवांस अकाउंट्स पढ़ना है, आप कर सकते हो। आपको गाबा सर से सिर्फ इनकम टैक्स या जीएसटी पढ़ना है, आप कर सकते हो। आपको यहाँ पे कॉस्टिंग सिर्फ प्रणव सर से पढ़ना है, आप कर सकते हो। समझ रहे हैं बात को, इस तरीके से आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को बाय कर सकते हो। ओके, इसके अलावा सर यहाँ पे 2 मोड चलते हैं, एक लाइव मोड और एक रिकॉर्डेड मोड होता है। लाइव मोड के अंदर देखो दोनों जगह आपको 3 व्यूज मिलते हैं। अब इसके अंदर क्या है सर, ये 3 व्यूज का कंसेप्ट थोड़ा समझाओ। जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, समझो आप बात को। ठीक है, मान लो मेरी जो क्लास है बेटा वो 2 आवर्स की चलती है, तो आप अगर मेरे साथ लाइव देखते हो तो 2 घंटे एक व्यू काउंट हो गया आपका। इसके अलावा अब आपको अगर इस क्लास को रिकॉर्डेड देखना है, मान लो आपने मेरे साथ एक बार पढ़ लिया, बाद में आपको सेल्फ स्टडी करते हो कुछ डाउट आया, आप इसको रिकॉर्डेड देखना चाहते हो, तो आप इसको 4 आवर्स मतलब 120 मिनट्स तक देख सकते हो। मान लो आपने 10 मिनट का कोई कॉन्सेप्ट देख लिया तो कितने देर बचा, तो वहां पे फिर 110 मिनट आपके और बच गए। समझ रहे आप बात को, ये एक लेक्चर की बात हुई। हम आपको क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बैच है 150 घंटे का, तो हम आपको 450 आवर्स क्रेडिट कर देंगे। समझ रहे आप बात को। अब 450 आवर्स में आप पूरी बैच को 3 बार देखो, एक लेक्चर को 450 घंटे तक देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे आप बात को, इस तरीके से आप देख सकते हो। और जानता मैं भी हूं, जानते आप भी है बेटा, कि एक बार क्लास देखने के बाद कोई दोबारा नहीं देखता। थोड़ा बहुत अगर डाउट वाउट रहा तो कभी कभार आके देख लेंगे, और उसमें तो मतलब बहुत बहुत व्यूज है यार। वैसे इंडस्ट्री में तो 1.8 व्यूज ही होते हैं, जो बहुत कम होते हैं, 1.6 1.8। तो हमने उसी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने 3 व्यूज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे के रखा है। ठीक है, तो आप लाइव या रिकॉर्डेड जो मोड आपको चाहिए आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। ठीक है, ओके। अच्छा एक बात ध्यान रखना सर, ऐसा होता है कि लेक्चर पे क्लिक किया तो एक व्यू काउंट हो गया, ना जी ना। आप मिनटों में, आप मिनट्स में मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया, फिर आप बार बार देखो, 1000 बार देखो, 10 बार बंद चालू करो, खेलते रहो उसके साथ, कोई फर्क उसके साथ नहीं चलता है। ठीक है, ये सारे कोर्सेज की वैलिडिटी बेटा 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ आता है फ्रॉम डेट ऑफ एक्टिवेशन। सपोर्टेड डिवाइसेस देख लो कौन से, एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड टैबलेट है, iOS डिवाइसेस है, विंडोज लैपटॉप है, ये सारे चीजें यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। मतलब बेसिकली सभी कवर हो गया ना, और क्या बचा, तो सभी कवर हो गया इसके अंदर। ठीक है, तो ये पूरी पूरी चीजें बेटा यहाँ पे क्या है, पूरी पूरी चीजें यहाँ पे बता के रखी है हमने। समझ रहे आप बात को। आप सर हम आपसे अगर हमको डाउट रहा तो कैसे पूछ सकते हो, एक डाउट पोर्टल है हमारा, आप उस पर पूछ सकते हो। लेकिन हम सारे एजुकेटर्स आपसे कहते हैं कि आप टेलीग्राम के ऊपर पूछो, टेलीग्राम के ऊपर बड़ा ईजी हो जाता है आपका और मेरा कम्युनिकेशन करना। ठीक है ना, यस। ओके सर, एक और बात बताइए, क्लासेस को डाउनलोड करके देखना पड़ता है या डायरेक्ट स्ट्रीम कर सकते हैं? आपको चाहिए वैसा, डायरेक्ट स्ट्रीम का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है, डाउनलोड करके देखना है डाउनलोड करके भी आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं है। किसी को भी कोई भी डाउट होता है तो आप एक तो इस नंबर दिए वाले नंबर के ऊपर आप एक तो व्हाट्सएप कीजिए हमको, या आप इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली ultimateca.com के ऊपर जाके एनरोल कर सकते हैं। देखो अल्टीमेट इस कूपन कोड का प्रयोग करना बेटा, जिससे एज ऑफ नाउ मैं अगर आज की बात करूं आपके साथ, आज की बात कर रहा हूं मतलब क्या, मैं अगर कहूं आपके साथ आज के बारे में, तो आज आपको ये जो बोथ ग्रुप है ना, ये 38,500 के अंदर मिल रहा है अल्टीमेट सीए टीम के द्वारा, है ना। 7 मार्च तक, 8 मार्च से इसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी, 40,000 के आसपास हो जाएंगी, और फिर 11-12 मार्च से तो 44,000 जो ओरिजिनल प्राइस है उस पर आ जाएगा। तो अगर आप आज यानी कि 7 मार्च तक, 5 से लेके 7
मार्च के बीच में अगर सब्सक्राइब करते हैं तो इस प्राइस के अंदर आप कर सकते हैं। आपको कूपन कोड का इस्तेमाल करना है अल्टीमेट। अब कैसे एनरोल करना है चलो मैं आपको बताता हूं। देखिए आपको सबसे पहले तो आ जाना है ultimateca.com के ऊपर। ultimateca.com के ऊपर आएंगे, हमारी रैंकर्स सेरेमनी हुई थी ये उसके यहाँ पे। मैं चाहता हूं आप सारे बच्चे जो भी देख रहे हैं ना, मुझे इसके अंदर चाहिए बेटा। इससे ज्यादा ग्रैंड पार्टी हम लोग क्या करना चाहिए, हमको अरेंज करना है। ये हमारे इस बार के टॉपर्स है बेटा, आप देख सकते हैं इस बार के हमारे रैंकर्स। यहाँ पे एक और रैंक अभी अपडेट होने का है। फिर इसके अलावा 358 के दो बच्चों को 358 मिले हैं। इंडिया टॉपर है 358 पे और दो बच्चों को मिले हैं फाउंडेशन के अंदर, ठीक है ना। और ये हमारे इंटरमीडिएट के रैंक्स आए इस बार, तो एकदम एकदम मतलब मचा दिया इस बार हम लोगों ने। इसके अलावा आप देखो आपको कोर्सेज सेगमेंट के अंदर जाना है। जैसे ही आप कोर्सेज के अंदर जाएंगे आपको सीए इंटर न्यू सिलेबस में आप जाएंगे। जैसे ही आप सीए इंटर न्यू सिलेबस में चले गए तो देखो यहाँ पे आपको नजर आ रही है फुल लेक्चर्स दिख रहा है यहाँ पे आपको, सीए इंटर न्यू सिलेबस बोथ ग्रुप कॉम्बो। तो इसके अंदर कॉम्बो की अगर मैं बात करूं आपके साथ तो आप यहाँ पे एनरोल करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे एनरोल करेंगे देखो आपको लाइव व्यूज दिख रहा है स्टार्टिंग मार्च 25 और यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड भी दिख रहा है। तो आप लाइव में जाना है। फिर इसके अलावा आपको ऐड टू कार्ट करना है। जैसे ही आप ऐड टू कार्ट करेंगे ये आपको यहाँ पे रजिस्टर करने बोलेगा, आपने रजिस्टर कर लेना है। और इसके अलावा आपने यहाँ पे कूपन कोड, वहां पे ऑप्शन आएगा नीचे कूपन कोड का, वहां पे अल्टीमेट ये कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना और आपको यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो आपको ऐसा हो सकता है सर कि हमको ना सिर्फ सर आपका बैच परचेज करना है, तो ये बताइए सर कैसे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आप सीए इंटर लॉ के लेक्चर्स में इसी प्रकार से ऑडिट अवेलेबल है, इसी प्रकार से एफएमएसएम अवेलेबल है, कॉस्टिंग अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे जाना है, एनरोल नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप एनरोल नाउ के ऊपर आएंगे अगेन आपके पास ऑप्शन आ जाएगा क्या, यस आपके पास ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इसके लिए भी एनरोल करना है। जैसे आप देख सकते हैं हमारी जो लास्ट बैच है वो 177 आवर्स के अंदर कंप्लीट हुई थी। 91 लेक्चर्स उसके अंदर होते हैं, 3 बुक्स आपको मिलती है, हिंदी इंग्लिश मोड का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, आई गेस इट वाज कंप्लीट एग्जॉस्टिव कवरेज। होप सो आप सभी लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से सारी चीजें समझ में आ गई हो। मिलते हैं सीए इंटर की बैच के अंदर जो 10 तारीख यानी कि आने वाले मंडे से चालू होने जा रहा है। सुबह 7:45 को गाबा सर का लेक्चर होगा, 11:30 बजे या 11:15 को मैं आऊंगा आपके समक्ष और हम लोग खूब मचाएंगे बेटा सीए इंटर लॉ के जर्नी के अंदर भी। सेम मैंने डिटेल लेक्चर सीए इंटर लॉ को लेके अपलोड कर दिया हो, जरूर से आप चेक करना। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मैं कैसे पढ़ाऊंगा सीए इंटर लॉ उसके बारे में मैंने बताया हो, तो प्लीज जाके आप चेक कर लो, प्लीज नीचे देख लेना आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं कॉम्बो की लिंक डाल दूंगा और मेरे वो लेक्चर्स की कैसे मैं पढ़ाने वाला हूँ सीए इंटर लॉ उसकी लिंक आपको मेंशन कर दूंगा, आप जरूर से चेक कर लेना, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय एवरीवन एंड टेक केयर एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, बाय 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 एंड बाय बाय। और जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।